नमस्कार, आप देख रहे बाबू एक्सप्रेस और मैं हूं आकिब आफ्ताब। और इस समय अगर हम बात करें कि हम कहां पर हम हैं, इस वक्त गौशाला के अंदर, और हमारे साथ यहां पर बात करने के लिए मौजूद है राजकुमार जी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले यहां पर गवर्नर साहब आए। सर, कैसा लग रहा है आपको कि गवर्नर साहब यहां पर आए, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, ऐसा है, जो राजा होता है वो प्रजा का माता पिता होता है, क्योंकि अभी राजा तो हमारे गवर्नर साहब ही हैं यहाँ के, तो उनका आना ही बहुत बड़ी बात है। कहीं बोलते हैं कि धर्म का राजा कहीं कहीं पैर रख दे, अगर कहीं बारिश नहीं हो रही, कहीं वो कोई ऐसे बातें होती हैं, उसके पैर रखने से वो सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो इसलिए हमारा जो राजा था, धर्म का राजा, यहाँ आया है, तो जम्मू वासियों को भी बड़ी खुशी होनी चाहिए। और गौ माता भी प्रसन्न है, जो गौ की सेवा के लिए आगे आता है, गौ माता उसे कभी किसी चीज़ में कमी नहीं रहने देती, और दिन ब दिन वो तरक्की की राह पर लेती है। और मैं तो चाहूँगा गवर्नर साहब को गौ माता इतना आशीर्वाद दे कि वो हमारे जम्मू कश्मीर का शान बशाना ऐसी सेवा करें जिसके कि इतिहास में रह जाए, ये एक इतिहास बन जाए कि कोई राजा तो बहुत आते हैं, मतलब कोई राजा होता है जो धर्म की राह पर चलता है और धर्म को जहाँ दिखाता है, इधर आओ, है ना। धर्म सबसे बड़ी बात है, धर्म से बड़ी कोई बात नहीं है। और शास्त्र कहता है गांव में 33 कोटि देवता है और 33 कोटि देवता है। जब हम एक गाय की सेवा करते हैं उसमें 33 कोटि देवता की, और सारे पीछे का कुछ नहीं जानते, जब 33 कोटि देवता एक गाय की सेवा करने से प्रसन्न हो जाए, नाना इनका परेगा यार, 33 कोटि देवता की सेवा हो जाती है, वो 33 कोटि देवता प्रसन्न हो जाते हैं, और उसी से भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान साथ चलना शुरू हो जाते हैं। और भगवान आज का दिन भगवान ने गाय की सेवा शुरू की थी, वही आज का दिन गोपाल अष्टमी। आज तो यहाँ तो कुछ भी नहीं, ब्रज में जाएं, कृष्ण और बलराम बने होते हैं, वो घर घर जाके सबके घर से थोड़ा थोड़ा प्रसाद लेते हैं, और पूरा ब्रज जो है खुश होता है। और मानो तो वो कृष्ण बलराम असलियत में वही आते हैं और उनका सब दर्शन होता है। तो मेरा यही कहना है, गौ सेवा, भागवत सेवा, साधु सेवा, समाज सेवा, इससे कोई बड़ी सेवा है ही नहीं। अगर हम इसी पे चलें तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो हम ये सोचते नहीं हैं, हमारी सोच जो है वो ऐसी होनी चाहिए। आज भी हमारे पास गौ माता, गंगा और गिरिराज जी हमारे प्रसिद्ध है, आप सूर्य नारायण को देख ही रहे हैं, पर इनके लिए हम कुछ करते नहीं हैं। हमें जब इनके लिए बन जाएगी हमारे अंदर श्रद्धा, तो समझो हर चीज़ आपके सामने है। और आपके माध्यम से मैं यूँ कहूँगा कि गौ सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। घर में माता पिता की सेवा करें और भगवान की सेवा का लाभ अपने आप मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि थोड़ी देर पहले यहाँ पर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर जी यहाँ पर आए थे, और उन्होंने यहाँ का दौरा किया और देखा कितनी गाय है यहाँ पर, किस तरीके के हालात जो यहाँ पर है, ठंड का प्रबंध किस तरीके से किया गया है, किस तरीके से नहीं, क्योंकि अब आगे आगे जो है ठंड आ रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं गाय की मान्यता क्या है और किस तरीके से इनको यहाँ पर पूजा जाता है। अगर हम थोड़ी सी बात सर, आज गवर्नर साहब गौशाला के अंदर आए, कैसा लगा आपको, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे है कि बहुत खुशी का टाइम है और दिन है। आज गोपाल अष्टमी है, तो इस दिन भगवान स्वयं नाचे थे। तो आज देख लो आप, यहाँ पे कितना मेला लगा हुआ है, लोगों को आस्था आस्था जागृति आ रही है।
कि और एलजी साहब यहाँ पे आ जाए। काफ़ी सारी जो जहाँ पे कमी थी हमने उनको बताया कि जहाँ पानी की बड़ी दिक्कत है, कुछ शड्डों की दिक्कत है, तो उन्होंने कहा कि हम इस पर पूरा ध्यान देंगे और ये कार्य करवाएंगे। और ये बड़ी खुशी की बात है कि भगवान के कार्य के लिए आज एलजी साहब खुद आए थे, तो स्टेट के मालिक हैं वो, तो बहुत अच्छा लगता है कि अगर इस तरह से वो आए यहाँ पे थोड़े समय के लिए ही उन्होंने टाइम निकाला, तो यहाँ का जो दौरा किया उन्होंने गौशाला का, तो हमें लगता है कि यहाँ की इम्प्रूवमेंट और होगी। जैसे बोरवेल का है, छड्डों का है, वो कार्य होगा। और बड़ा खुशी का दिन होता है कि एक आज के दिन लोग गोपाल अष्टमी के दिन गौशाला में आते हैं, गौओं को चारा डालते हैं, हरा पत्ता डालते हैं, तो इससे हर इंसान को एक खुशी महसूस होती है और जो उनके बच्चों के या उनके कष्ट होते हैं वो दूर होते हैं। मैं आपके माध्यम से हर आदमी को यही कहूँगा कि गोपाल अष्टमी के दिन गौशाला में आके तो पुण्य कमाएं और गौ सेवा करें। तो सभी जनता को ऐसे करना चाहिए जिससे हमारी स्टेट के हालत भी ठीक होंगे, क्योंकि भगवान के बगैर, अल्लाह के बगैर कोई भी जो परेशानियां दूर नहीं कर सकता। वही है एक परवरदिगार जो परेशानियां दूर कर सकता है। तो मेरी सभी से यही अपील रहेगी, भाई कोई भी त्यौहार आता है, किसी भी मजहब का हो, उसको बड़े प्यार से, आदर मान सम्मान से मनाया जाना चाहिए। जैसे कि आज गोपाल अष्टमी है तो सभी लोग जहाँ पे माथा टेक रहे हैं, आ रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि बढ़ चढ़ कर दुनिया जहाँ पे हिस्सा ले और जहाँ जहाँ भी कोई त्यौहार हो जाए, और सबसे पहले भगवान से यही आराधना करे कि हमारी स्टेट जो है खुशहाल हो, स्टेट में तरक्की हो और हर आदमी को एक दूसरे से मिलने का मौका मिले, और जो अपने मनों में दूरियां वो उनको दूर करे, और बड़े प्यार मोहब्बत से जो पहले आज से 50-60 साल पहले बड़े खुशी से एक दूसरे से लोग मिलते थे, उसी राह पे चले, उसी राह पे मिले, तो हमारी स्टेट जो है, हमारी यूटी जो है वो खुशहाल रहे। यही मेरा संदेश है। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अंदर आए और अपनी चप्पल निकाल कर गौशाला के अंदर जो चप्पल रखी गई थी वो पहनी, और फिर पूरा अंदर का एक दौरा किया, यहाँ पर अंदर आए, अंदर बैठे और किस तरीके के हालात यहाँ पर पैदा हुए जायजा लिया उसका। अब देखना यह है कि किस किस चीज़ की ज़रूरत जो है यहाँ पर गौशाला को है, क्या यहाँ पर सर्दियों का किस तरीके से इंतज़ाम किया होगा, क्योंकि आने वाले टाइम में 3 महीने 4 महीने के खतरनाक सर्दी है, कड़कदार सर्दी होगी, उस पर गाय का प्रबंध किस तरीके से होगा। और हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद थे राजकुमार जी, जो ये यहाँ पर करता धरता है इस गौशाला के, और हम सलाम करते हैं उन लोगों को भी जिन्होंने इतनी गाय रखी है और इतना लोग आते हैं यहाँ पर, सब्जियां लेकर आते हैं, बहुत सारी चीजें लेकर आते हैं, आटा लेकर आते हैं। बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि अगर मान्यता इतनी है हिंदू में कि गौ जो गाय जो है वो माता समान है, माँ के समान है, तो यहीं पर बहुत अच्छा लगता है इस तरीके के, इस प्रकार से देखना कि किस तरीके के हालात जो हैं यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो आने वाले समय में यहाँ का जितना भी माहौल है, गाय जो है और ज्यादा आए, ताकि ये गौशाला जो है और ज्यादा अच्छे तरीके से फले और फूले। तो मुझे दीजिए इजाजत, आगे बात आपके साथ आप देखते रहिए बाहुबली एक्सप्रेस।